Assalamu alaikum दोस्तों, I hope you all are okay. I welcome you all on this channel. If you are a young entrepreneur or a potential entrepreneur, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं या फिर आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने का सोच रहे हैं और आप ये नहीं जानते कि हाउ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, if you are the student of business studies and commerce, then you are on the राइट प्लेटफॉर्म. इस चैनल पर हम आपको सिखाएंगे हाउ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, हाउ एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यू कैन यूटिलाइज योर रिसोर्सेज. हेयर यू वुड लर्न अकाउंटिंग. Okay, continuing from previous session, here we are going to learn again T accounts, how to prepare the T accounts for the remaining balances, remaining accounts. So नेक्स्ट हमारा अकाउंट जो है वो प्रीपेड रेंट है. तो प्रीपेड रेंट हमने देखा 8 जनवरी 2000 को हमने ट्रांजैक्शन की थी और वो डेबिट था, तो हमने ये डेबिट बैलेंस लिख लिया. उसके बाद हमने अपने जर्नल को देखा सारा, तो यहाँ पे कहीं पे भी हमें फर्दर कोई प्रीपेड रेंट से रिलेटेड कोई एंट्री नज़र नहीं आ रही, तो इसलिए हमने इसको यहीं पे ही बैलेंस आउट कर दिया है और ये हमारा 2000 से प्रीपेड रेंट जो है वो डेबिट हो गया हुआ है और हमारा नॉर्मल बैलेंस प्रीपेड रेंट एसेट है, तो नॉर्मल बैलेंस जो है वो डेबिट साइड पे ही रहेगा. इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट अकाउंट है वो है सेल्स रेवेन्यू. ये आप देख रहे हैं 7th ऑफ जनवरी 2000 को हमने फर्स्ट ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू सेल्स रेवेन्यू है, तो उसको हमने डेबिट किया, क्रेडिट किया है एज इट इज़, जैसा कि हमारे जर्नल में है, तो हमने उसे टी अकाउंट में भी जाकर के क्रेडिट कर दिया है. इसी तरह से फिर हमने अपने जर्नल एंट्रीज को फिर हम देख रहे हैं कि हमारी सेल्स रेवेन्यू से कोई रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, तो ये हमने फाइंड आउट की है जो कि 15th ऑफ जनवरी 2000 को है. तो 15th ऑफ जनवरी हमने डेट मेंशन की और साथ में ट्रांजैक्शन की अमाउंट क्रेडिट है, तो यहाँ पे भी हमने जाके क्रेडिट कर दिया. और उसके बाद हमने देखा कि सेल्स रेवेन्यू से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो हमने इसको भी यहाँ पे नॉर्मलाइज कर दिया और हमने बैलेंस जो आउट किया, तो ये हमारे पास 76,000 सम आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने किया है, तो वो क्रेडिट साइड का बैलेंस है, तो यहाँ पे हमने इसको बैलेंस आउट कर दिया है. तो यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू का बैलेंस जो है वो हमारा नॉर्मल बैलेंस जो है, सेल्स रेवेन्यू अगर इंक्रीज होता है तो हम उसको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, तो इसलिए नॉर्मल बैलेंस हमारा ये क्रेडिट साइड पे आएगा और इसी अकाउंट को फिर हम फर्दर लेजर में ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करेंगे. उसके बाद अगला हमारा अकाउंट जो है वो है जी परचेज डिस्काउंट का. अभी ये देखें 13th ऑफ जनवरी 2000 ठीक हो गया. तो परचेज डिस्काउंट जो है वो हमारा क्रेडिट अकाउंट है, तो हमने यहाँ पे इसको क्रेडिट कर दिया और परचेज डिस्काउंट से रिलेटेड और कोई हमारी ट्रांजैक्शन नहीं है, तो इसको भी हमने यहाँ पे नेट आउट कर दिया और ये बता दिया कि ये हमारा नॉर्मल बैलेंस है क्रेडिट साइड पे. इसी तरह से नेक्स्ट अकाउंट जो है हमारा अकाउंट्स पेएबल ऑफ मिस्टर खालिद. ये हमने देखे 8th ऑफ जनवरी 2000 की ट्रांजैक्शन है, तो यहाँ पे हमने देखा कि 30,000 से क्रेडिट हैं, तो हमने क्रेडिट साइड पे ही, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड पे ही इसका नॉर्मल बैलेंस रहेगा. तो यहाँ पे हमारे जो अकाउंट्स पेएबल हैं ऑफ मिस्टर खालिद, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक अकाउंट है, हमने पहले भी एक अकाउंट्स पेएबल का लेजर बनाया था, लेकिन वो लेजर जनरल अकाउंट्स पेएबल का था, लेकिन ये पर्टिकुलरली रिलेटेड टू मिस्टर खालिद, तो इसलिए हम उसके टाइटल से ही अकाउंट्स पेएबल मिस्टर खालिद जो है वो अकाउंट टी अकाउंट बना रहे हैं और मिस्टर खालिद के अकाउंट से रिलेटेड और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो लिहाजा हमने इसको यहीं पे ही, ये अपनी लाइबिलिटी है और क्रेडिट साइड पे ही इसको हमने बैलेंस आउट कर लिया और नॉर्मल बैलेंस जो है ना डबल अंडरलाइन से हमने शो कर दिया हुआ है.